चाहे मन भी कह सकते हो, मन भी संसार में फंस गया, लेकिन फिर ये प्रभु की भक्ति करता है तो उसकी वैल्यू कम थोड़ी ना आती है। और अगर जीव भाव में गिर गए हो, सभी गिरे पड़े थे, इसमें कोई एक राय थोड़ी ना थी, सभी गिरे पड़े थे, तो वैल्यू कम नहीं हुई। क्योंकि फिर गुरु ने बताया कि तू ये शरीर नहीं है, तो हम फिर शुद्ध पवित्र होकर रहते हैं, तो वैल्यू वही रहती है। और हमारे मन को कहा गुरु ने कि सब लोग कहते हैं ना, हम तो वही गंदे हैं, बंदे हैं, हमने तो ऐसे 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 काम किए हैं, पाप भी किए हैं सबने। कोई ऐसा नहीं है कि सब कोई पुण्य बैठे हैं, यहाँ पर पाप भी करके बैठे हैं। और दूसरा देखना ही पाप है, तो ये पाप तो सभी नहीं किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भले कोई सत्कर्मी होगा यहाँ पर, तो सत्कर्म के साथ भी बदकर्म तो हुए ही हैं, पर अजो कुछ बिगड़ो नहीं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आज तुम अपने मन को भगवान में लगा देते हैं। पर आज भी नहीं लगाते तो फिर तो कुछ कोई ना भगवान कर सकता, ना गुरु कर सकता है, ना ही खुदा कर सकता है, फिर कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता। अगर हरकतें हम जानवरों सी करें, फिर गुरु क्या करे, हरि क्या करे, खुदा क्या करे। ज्ञान सुनकर भी अगर हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे, तो गुरु मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। गुरु मिला तब जानिए, जब मिटे मोह मन ताप, मन से मोह और दुख मिट जाए, तब गुरु मिलने का फ़ायदा है, तब मिला, समझे कि गुरु मिला। पर अभी भी हम गलती कर रहे हैं, अभी भी हम वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो फिर गुरु मिलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दुनिया भी गुरु तो छोड़ ही देते हैं, उनको तो हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो मुक्त हुए या नहीं हुए, गुरु को क्या फ़र्क पड़ रहा है, गुरु तो अपने कार्य में लगा है। लेकिन यहाँ पर गुरु को फ़र्क पड़ता है। बोला कहीं ना कहीं अगर बच्चा फेल होता है, कम नंबर लाता है, तो टीचर के ऊपर भी कुछ तो आता ही है कि ज़रूर टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, तभी ये बच्चा फेल हुआ। तो दादा कहते थे, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता, बाहर के वस्तुएं न मत दो मुझे, ना मुझे चाहिए, बल्कि गुरु ही हमारे ऊपर खर्च करता है। लेकिन जीवन तो बनाओ ना। गुरु का यही तो, दक्षिणा नहीं दोगे क्या कुछ? बिना दक्षिणा के तो ज्ञान भी नहीं लगता, ये ध्यान रखना। कभी कभी कोई टीचर कहता है चलो हम फ्री में पढ़ा देते हैं इसको। कोई रिश्तेदार होते हैं ना, आपस में दोस्त होते हैं, सहेली होती है, तो वो बोल देते हैं चलो इसको भेज दो। पर हम देखते हैं बच्चा उतनी सावधानी से नहीं पढ़ता, और कहीं ना कहीं टीचर भी, इससे कुछ मिल तो रहा नहीं है मुझे, और जहाँ से फीस मिल रही है तो टीचर भी अवेयर है, सावधान है, और बच्चा भी सावधान है। हम इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं, तो गुरु को भी दक्षिणा देनी है हमको। पर क्या देना है? बोला तन मन धन सब है तेरा। ना गुरु को तुम्हारे तन की ज़रूरत है, ना मन की, ना ही धन की। मन कौन सा अच्छा है तुम्हारा? बहुत अच्छा थोड़े ना है, थोड़ी देर अच्छा होता है, फिर संसार में चला जाता है, वैसे का वैसा ही हो जाता है। पर गुरु को देते हैं तो गुरु उसको शुद्ध कर देता है। अंतःकरण की शुद्धि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी किसी बिरले की होती है। बाकी सब गुरु तो सत्कर्म में फंसा देते हैं। ये नाम जाप कर लेना, ये व्रत कर लेना, ये कर्म कर लेना, तो तुमको शांति मिल जाएगी। बोला शांति अगर ऐसे मिलनी होती तो ये तो हम करके भी आए हैं।
बताओ कौन पूजा नहीं करता था? यहाँ से यहाँ तक बता दे कोई। किसने अपने घर में मंदिर नहीं बनाया? किसने व्रत नहीं रखे? किसने सत्कर्म नहीं किए? दान पुण्य नहीं, सब ने किया। ये सब कार्य हम सब ने किए, लेकिन फिर भी मन तो नहीं बदला। तो वो गुरु जब मिलता है जीवन में तो वो कहता है गिन्नी गटर में गिरकर भी उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ। दादा को आके जब एक माई ने अपनी सारी बात बताई, दादा ऐसे ऐसे मेरा जीवन है, ऐसे ऐसे मैंने भी किया है। यहाँ तक कि एक डॉक्टर आया दादा के पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था। वो कहता था मुझे रातों को नींद नहीं आती। डॉक्टर को नींद ना आए ये तो बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर को तो सारी दवाएं पता होती हैं और डॉक्टर को कोई देने से भी मना नहीं करेगा नींद की दवा। तो उसने बोला कि क्यों नहीं आती? बोला मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपनी खुद दवा ले लेके देख ली, इंजेक्शन भी लगा लिए, पर नहीं आती नींद। ऐसे तो सब यही बात बोल देते हैं, पर दादा ने उसको रोक लिया। सत्संग के बाद दादा ने बोला तुम मुझे बताओ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आती, क्या कारण है, ऐसा क्या कर्म हुआ तुमसे जो तुम्हारी नींद गायब हो गई। तब उसने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब दवाइयाँ अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ मैंने ब्लैक कर दी। ब्लैक कर देते हैं ना डॉक्टर्स, क्या करते हैं, बहुत महंगी दवाइयों को वो नहीं देते कभी भी, वो कहते हैं बाहर से खरीद ला। पर आती तो हैं। जब गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोला है और पेशेंट भी आया है तो दवा भी देते, पर वो बोला वो मैंने बेच दी। और कई बार तो मैंने पानी वाला इंजेक्शन लगा दिया और पेशेंट मर गया। तो वो मेरे सपने में आता है, ख्यालों में आता है, और वो कहता है जैसे तुमने मुझे मारा, जैसे तुमने मेरे वाले को मारा, हम भी तुम्हें मारेंगे। तो वो मेरे को ख्याल चलते हैं, इस कारण से मुझे नींद नहीं आती। अब ये बात सुनकर दादा को भी हैरानगी हुई, लेकिन सच्चा गुरु हमें हर कर्म से छुड़ा सकता है अगर गुरु में विश्वास कोई करे तो उसने बोला, दादा ने उसको बोला देखो तुमने बहुत गलत काम किया है। किसी की जान लेना, भले हम डायरेक्ट जान नहीं ले रहे हैं किसी की, पर इनडायरेक्टली तो जान ही ली है ना तुमने। ये मर्डर है, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अब इसका कैसे चुकता किया जाएगा, इस कर्म का फल कैसे तुम कर्म को बदल सकते हो। अब पश्चाताप क्या है इस कर्म का? बोला तू डॉक्टर तो आज भी है, आज के बाद तुम अपनी पूरी जीवन निष्काम जीवन बनाओगे, तब कहीं इस पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। सबकी भगवान जान के सेवा करोगे। और उसने गुरु के कहने से अपने मन को चेंज किया, पलटा, फिर उसका जीवन पलट गया बिल्कुल। तो उस पाप का कैसा प्रायश्चित होता है। तो आज दुनिया के गुरुओं को तो वो तो कहेंगे नींद नहीं आती है, ये कर्म कांड कर लो, ये हवन करा लो, ये फिर घर में पूजा रखा लो, ये दान कराओ। बोला ऐसे नहीं पाप का प्रायश्चित हो सकता कि हमने इधर गलती की, इधर प्रायश्चित ये हो गया कि हमने किसी को दान कर दिया या पूजा रखा ली, उससे नहीं होगा। उस कर्म को की सज़ा भी मिलेगी थोड़ी सी, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। तुम सोचो सज़ा ही ना मिले, तो कर्म हमारा पीछा करते हैं। जैसे 1000 गाय में भी जो बछड़ा है अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आपको तो सब गाय एक जैसी लगती हैं, जब आप गौशाला में जाओगे आपको लगेगा सारी गाय एक जैसी हैं, वाइट वाइट, एक थोड़ी बहुत कोई चितकबरी होती है या ब्लैक होती है तो चेंज लगती है, अदरवाइज तो सब एक जैसी है। पर बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ऐसे ही कर्म भी हमारा पीछा करते हैं, और एक जन्म तक नहीं करते, कई जन्मों तक करते हैं।
तो सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो हमको हर कर्म से छुड़ाता है। उसी के लिए मेहनत है, वरना तो क्या ही मेहनत है, कोई मेहनत नहीं है। करते रहो जो कर रहे हो, लेकिन अपने को रोकने में मेहनत है। रोकोगे तब पता लगेगा। तो बोला 10 नाखूनों का जोर लगाकर हे राम जी अपनी इच्छा को वश में कर, विषय को विष के समान तज। सब गीता पढ़ लिया, गुरु ने हमको निचोड़ बता दिया। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बोला विषय विष के समान होते हैं। तो इसको विष को तुम थोड़ा भी तुमको अगर कोई मिला के दे, शहद में अच्छी चीज में बता दे इसमें विष मिला है, क्या आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। तो विषय कहीं ना कहीं विष का ही काम करते हैं। और वशिष्ठ मुनि ने राम जी को ये ज्ञान सुनाया कि 10 नाखूनों का जोर लगाकर अपनी इच्छा को वश में कर, क्योंकि मन जो है ना आसानी से मुड़ता नहीं है। माया का मुरीद है ये, शुरू से इसने अपनी इच्छा पूर्ति की है। जो बच्चा शुरू से ही जिद्दी होता है वो आसानी से काबू में नहीं आता। तो ये मन भी तो बच्चा ही है, आसानी से थोड़ी काबू में आएगा। गुरु के आगे भी सच्ची बात नहीं बताएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं गुरु किसी को बता ना दे, कहीं गुरु को मेरी गलती पता लग गई तो गुरु मुझे गलत ना समझे। बोला उसने अपना उद्धार कर लिया, डॉक्टर ने, हम अपना उद्धार क्यों नहीं करते? उसका उद्धार हो गया, वो तो तर गया, लेकिन हम क्यों नहीं अपना उद्धार करते? हम अभी भी लोक लिहाज में रहते हैं, गुरु पर भी विश्वास नहीं करते। तो इसमें पूरी गीता हम लोग रोज सुन रहे हैं कि कैसे अर्जुन ने विश्वास किया कृष्ण के ऊपर, तभी तो भगवान ने उसका रथ संभाला। और जब तक वो साले बहनों ही वाला रिश्ता रख रहा था तब तक भगवान ने भी उसको कोई ध्यान नहीं दिया इतना। लेकिन जब उसने समर्पण किया, उसने कहा मेरा रथ कृष्ण संभालेंगे, मेरा सारथी कृष्ण बनेगा। सारथी चुनने थे सभी को अपने अपने, तो उसने कृष्ण को चुना, तब कृष्ण ने उसकी पूरी संभाल की। प्रेम तो पहले से ही था अर्जुन का, लेकिन समर्पण जब हुआ पूरी तरह से, तब भगवान ने उसकी बागडोर संभाली। तो हम भी बोला गुरु को क्या समझते हैं? इसमें लिखा है कई बार गुरु का संग भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, पर सोचते हैं कि कुछ फायदा तो नहीं हो रहा। लेकिन यदि गुरु से प्रेम है, गुरु में श्रद्धा है, गुरु पर पूर्ण विश्वास है, तो कुछ समय पश्चात विषय विकारों पर संयम हो जाता है। थोड़ा समय तो लगेगा ना, एक गिरे हुए व्यक्ति को चढ़ाने में समय लगता है। पानी को ऊपर से नीचे लाने में कुछ करना पड़ता है? ऊपर से नीचे लाने के लिए किसी ने मोटर लगाया है क्या? नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो समय तो लगेगा ना थोड़ा सा। अभी हम सोचते हैं एकदम से ही हो जाए सब काम, अभी का अभी। हम सेवा भी कर रहे हैं गुरु की, इतने साल हो गए हमको, सत्संग भी सुन रहे हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा भी है हमको, तो भी मेरा जीवन नहीं बदल रहा। बोला जितना जितना तुम गुरु की बात मानेंगे उतना ही जीवन बदलेगा। ये भी ध्यान रखना, तुमने गुरु को कितना तन मन धन दिया, कितनी श्रद्धा रखी, कितना समर्पण किया, कितनी गुरु की बात मानी। ऐसे तो बोला गुरु को सब देखते हैं, उनकी उसके घर की काम वाली भी बोला उसी घर में काम करती है, लेकिन उससे थोड़ी ना उसका उद्धार हो जाएगा। पर जिसका प्रेम होगा, जिसकी श्रद्धा होगी, उद्धार उसी का ही होगा। तो लेकिन यदि ये सब बातों के बाद भी विषय विकारों पर संयम होने में थोड़ा सा समय, धीरज की ज़रूरत है। धीरज है ही नहीं हमारे पास, धैर्य नहीं है। एकदम से हो जाए सारा काम, अभी का अभी हो जाए, अभी का अभी हो जाए। बोला अभी नहीं होगा। तुम पहले अगर श्रद्धा विश्वास ही नहीं रख रहे तो काम होगा भी नहीं। वैसे भी बात है, श्रद्धा क्या है हमारी। दादा को कोई मिलने गया तो उसने जब पूछा दादा से, वहाँ पास में एड्रेस नहीं होते थे ना पहले, तो मोबाइल नहीं थे, लोकेशन नहीं थी। आज तो सब आपके पास होती है, आप फटाफट, आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ता।
लोकेशन पर आप पहुंच जाते हो। उस समय में मैं पहुंची जब दिल्ली में, भागवंती जी थी, उन्होंने बताया अपना अनुभव कि मैं पूछती पूछती जब दादा के वहाँ पहुंची बॉम्बे में, तो मैंने पूछा, पार्क में लोग बैठे थे, भाई यहाँ पर कोई गुरुजी संत रहते हैं, कोई दादा ही बोलते थे उनको, दादा ही पूछा उसने कि दादा रहते हैं कोई? बोला दादा तो कोई भी हो सकता है, दादा तो सब दादा ही होते हैं, बड़े बुजुर्ग तो। नहीं नहीं नहीं, जो सत्संग करते हैं। बोला अच्छा, वो आदमी जो रोज सत्संग करता है पार्क में बैठकर? कि हाँ वही। बोला दादा का ये थोड़ा सा लोग पहचानने लगे थे, पार्क में सत्संग करते हैं दादा, क्योंकि दादा ने शुरुआत पार्क से की, क्योंकि घर में थोड़े ना पहुंच सकता है कोई, और ना ही उस समय का समय ऐसा था कि कहीं हम सत्संग कर सकें। तो बोला हाँ 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 उन्हीं का घर। बोला उनका घर वो है, ऐसे करके उसने बताया। अच्छा, वो जो कहता है मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो? तो बोला वो नहीं पहचानते थे ना, वो कैसे पहचानेंगे? बोला जब हम वहाँ पहुँचे और दादा से मिले तो दादा भी हंसने लगे। बोला हाँ, सब थोड़ी पहचान सकता है, कोई नहीं पहचानेगा। तो कृष्ण को कौन पहचान पाया, जरा ये तो बताओ, किसने पहचाना? गोपी ग्वाल भी पूरा थोड़ी पहचान पाए, वो कृष्ण को प्रेम करते थे। पूरा पहचाना केवल अर्जुन ने। विश्व रूप दर्शन भगवान ने केवल अर्जुन को ही कराया, किसी को भी नहीं कराया, ना गोपियों को, ना ग्वालों को, ना राधा को, ना रुक्मणी को, ना यशोदा को। कितने लोग थे उसके प्रेमी थे, सब बहुत सारे प्रेमी थे उसके, लेकिन पूरा दर्शन केवल अर्जुन को हुआ। विश्व रूप दर्शन भगवान ने खुद कराया। तो हम भी बोला नहीं पहचान सकते, समय लगता है थोड़ा सा। शुरू में तो श्रद्धा भी नहीं होती ना पूरी, ये तो हमारे घर के पास ही रहती हैं, ये तो फलानी है, ये तो इसकी उम्र भी थी। पहले हम गुरु को किस उसमें देखते हैं? उम्र क्या है उसकी, करता क्या है वो, पहले क्या था, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे क्या करता है, सब इसी उसमें रहते हैं पूरे टाइम। कहाँ ज्ञान तक पहुँचते हैं, और ज्ञान भी सुनते हैं अगर, तो विश्वास तक तो बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं। विश्वास भी कर लेते हैं तो समर्पण नहीं करते, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। हमने ही समर्पण नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा संयम कैसे होगा? फिर तो इच्छाओं आसक्तियों पर भी रोक लगानी आ जाती है। थोड़ा थोड़ा काम शुरू होगा ना, एकदम से बिल्डिंग बन जाएगी क्या? उद्घाटन होता है ना तो लोग बड़े आराम से देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं घर को। बोला जिसने बनवाई है जरा उससे पूछो कैसे कैसे उसने पैसा इकट्ठा किया, कैसे कैसे मेहनत की, कैसे कैसे सब कुछ किया। आसान थोड़ी ना होता है। चाहे तुम बिल्डर से भी बनवा लो घर, तो भी कितनी भाग दौड़ होती है, आना जाना ये सब देखना बहुत होता है, समय लगता है, धीरज की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि एकदम से इस काम हो जाए। इच्छाओं वासनाओं पर भी रोक लगानी आती है धीरे धीरे। भले बाहर से कुछ ना हो रहा हो पर अंदर से कार्य चल रहा होता है। जब हम गमले में पानी देते हैं ना, उस वक्त इतना पानी दिया हमने, ऊपर से पानी भरा हुआ दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर पानी कहाँ गया? अंदर समा गया, नीचे चला गया। तो धीरे धीरे बोला अपने आप उसमें बदलाव आने लगता है। कुछ करना नहीं पड़ता, क्या करना पड़ता है? तो बोला यहीं पर भी बोला भले बाहर से कुछ नहीं हो रहा होता है, रोज सत्संग ऐसे लगता है आना जाना ही कर रहे हैं हम, खाली ऐसा लग रहा है आज मैंने कुछ सुना ही नहीं सत्संग में। पर अभी जब हालत आती है ना, तब पता लगता है कि ये ज्ञान ही काम आता है, बाकी सब धुल जाता है। दुनिया की सब बातें जो हमने कर्म धर्म किया होता है ना, वो भी धुल जाता है। और उसी समय हमको पता लगता है कि कौन मेरा है, कौन मेरा भला चाहता है, कौन मुझे प्यार करता है। दुख में ही तो पता लगता है। दुख के बिना तो बोला दुख में पता लगता है पत्नी अपनी है या नहीं है, बच्चे अपने हैं या नहीं है, धन भी अपना है या नहीं। समय पर आने पर ही तो पता लगेगा। तो भले हम आते जाते रहते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही। एक बच्चा प्राइवेट पढ़ता है, एक रेगुलर पढ़ता है, दोनों पास हो जाते हैं, दोनों के मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट पढ़ता है
बोला उसके कॉन्फिडेंस में, और जो रोज पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहा है, बोला उसके कॉन्फिडेंस में अंतर होता है बहुत ज़्यादा। उसका सर्वांगीण विकास होता है। उसका केवल थोड़ा सा ब्रेन ही काम कर रहा है, ना वो कपड़े बदल रहा है, ना यूनिफॉर्म पहन रहा है, ना दोस्तों से मिल रहा है, वो बस खाली रट रहा है, किताबों को रट रहा है खाली। तो बोला डॉक्टर कोई ऐसे नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। कुछ पढ़ाई होती है जो प्राइवेट कर सकते हो आप, कुछ कोर्सेज होते हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल है बोला उसका मुकाबला किसी से भी नहीं है। तो कभी कभी आपको भी लगता होगा हम बेकार रोज आना जाना कर रहे हैं, ये अच्छी है तो कभी कभी आती है, हफ्ते में एक दिन आती है, और इसको गुरु प्यार भी बहुत करता है, ऐसे भी लगेगा आपको कभी कभी। देखो गुरु तो उसको प्यार करता है, इसको डांटता भी नहीं है, और हमें तो हम रोज भी आए, हम इतना सेवा भी करें, हम इतना गुरु की बात भी माने, तो भी हमें डांट ही पड़ रही है। पर उसमें और उस तुम्हारे में अंतर भी बहुत है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए कभी किसी से भी अपना कंपैरिजन मत करना कि इसको तो गुरु कुछ कहता नहीं, ना आए तो भी गुरु पूछता नहीं है, तो बोला वो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्या? जिसको गुरु पूछ ही नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, वो बहुत अच्छा है, या जिसको पूछा जा रहा है वो अच्छा है? जिसको कहा जा रहा है कल क्यों नहीं आई थी बताओ। और एक को तो कहा ही नहीं गया, 4 दिन नहीं आई तो भी नहीं पूछा गुरु ने, उसको पता ही आएगी नहीं, क्या ही पूछ कर भी हम क्या करें। और हम तो रोज का आना हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। जीवन में कब चलते फिरते भी गुरु का ज्ञान चला जाता है अंदर। बोला जैसे सुनार के घर की राख में भी सोना होता है, ऐसे गुरु के दरवाजे पर बैठने में भी कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिल जाता है। और संसार में हमने इतनी उम्र बिता दी तो भी क्या सीखा बताओ? ज़्यादा उम्र वालों से पूछा जाता है तुमने क्या सीखा, उनको इतना ही पता होता है शादी में ये होता है, मरने में ये होता है, जीने में ये होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है उनको। दुख आया तो धीरज आता है उनके पास, धीरज तो नहीं होता। और यहाँ पर बोला कैसे जो गुरुवान होता है कैसे धीरज में आ जाता है इतनी जल्दी, जो दुनिया में लोग वर्षों में भी नहीं आते, उनको इतने दिनों बाद भी। जब दादी पुनवानी आई गीता भगवान के पास, और जब उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे तो इतने ऐसे रोए, जबकि 25 साल हो चुके थे जब तक उसके हस्बैंड के शरीर शांत हुए, 25 साल, और वो ऐसे रो रही थी गीता भगवान के पास जैसे आज ही गया हो। तो गीता भगवान ने बोला देखो इसने ग्रंथ तो पूरा रटा, पूरा ग्रंथ साहिब उसको पूरा रटा हुआ था, एक एक पौड़ी पता था, एक एक पैराग्राफ पता था, एक एक शब्द पता था उसको सारा। जब गीता भगवान को कुछ पूछना होता था उसी से पूछते थे ये शब्द बताओ जरा, क्योंकि उसने रटा था खाली, पर गुरु नहीं मिला था उसको। ग्रंथ साहिब के शब्दों को रटा था लेकिन शब्द को अंदर नहीं लेकर जा पाई, इसके लिए साकार गुरु की ज़रूरत होती है। उसको निराकार कुछ नहीं कर पाता है हमारे लिए, निराकार ने सब दिया है लेकिन उसको समझाएगा तो साकार ही। जीवन तुमको निराकार ने दिया है लेकिन उसको जीना गुरु सिखाता है। तो भले बाहर से कुछ ना हो रहा हो पर अंदर से कार्य चल रहा होता है, इसके लिए धीरजता की ज़रूरत है। आप इस चेंज को महसूस कर पाओ, इससे पहले ही मन निराशा में आ जाता है, बाहर मुक्ता में आ जाता है। विश्वास और श्रद्धा इस ज्ञान की नींव है। घर में थोड़ी सेटिंग ही चेंज होती है तो भी 1 या 2 दिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब तुम थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, अब ये पलंग यहाँ बिछा है, यहाँ पे सोफ़ा रख दो, पलंग यहाँ रख दो, थोड़ी देर आके लगेगा यहाँ पे हमें लेटना था, ये पलंग यहाँ कैसे आ गया। तो थोड़ा सा मन को मनाने में समझाने में टाइम लगता है, सेटिंग चेंज करते हैं तब। तो बोला तुम्हारी मन की तो पूरी सेटिंग चेंज की है गुरु ने, तो थोड़ा सा तो चेंज आएगा ही आएगा, लगेगा ही लगेगा। पहले मन दूसरे में गलतियाँ ढूंढता था, अब गुरु ने कहा गलती किसी में है ही नहीं। पहले हमेशा दूसरे के दोष देखता था,
अब गुरु ने कहा दोष नहीं है कहीं, नजरों में तेरी दोष है और दुनिया ने हारता। बोला लोगों में दोष क्यों देख रहे हो, दोष तो यहाँ है, सोच में गलत था, हमारी सोच ही गलत थी। अब गुरु ने चेंज किया है, फिर मन करता है कभी कभी दोष तो है इसमें, वैसे गुरु ने कह दिया इसलिए नहीं है, गुरु ने समझा दिया इसलिए चलो नहीं है, लेकिन गलती तो इसी की है। मन फिर भी अड़ा रहता है, आसानी से गुरु की बात को मानता नहीं है। बहुत जो समर्पण कर देता है उसका मन मान जाता है। ये समर्पण में पूरी गीता समर्पण ही सिखाती है। जो समर्पण कर देता है उसका मन जल्दी मान लेता है। पहले देखो हमारे भारत में शादियां होती थी तो सब लड़कियों को माँ बाप यही सिखाते थे, बेटा वहाँ जाके तुमको अब सबको प्यार करना है, वही निभाना है। यहाँ से तुम्हारी अर्थी डोली जा रही है, वहाँ से अब अर्थी निकलनी है, अब यहाँ नहीं आना बेटा लौट के। कुछ तो अच्छाइयाँ भी थी इस बात में। तो वो सोचती थी अब माँ बोला है माँ बाप ने, वहाँ तो हमारी कोई संभाल होगी नहीं, तो हमें यहीं रहना है। और आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, लौट के आ जाना, पहले ही कह देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आए ना लौट के आ जाना, इसीलिए निभ ही नहीं रही है लोगों की, बस लौट के आ जाना। पढ़ाया लिखाया है तुमको हमने, ऐसे इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम वहाँ जाके गुलामी करो। तो गुलामी क्या, वो तो बिल्कुल ही उल्टा ही हो जाता है मामला। प्यार तो सिखाओ ना, समझ तो दो, वो भी गलत था तो ये भी गलत है, ये भी ध्यान रखना। समझ दो बेटा, कुछ टाइम लगता है एडजस्ट करने में, थोड़ा प्यार करना। बोला जैसे तुम यहाँ प्यार करती हो ना अपने बहन भाई को, वहाँ जाकर भी प्यार करना। अगर ये किसी माँ ने सिखाया हो अपनी बेटी को तो वो प्यार करेगी वहाँ पर कोई कहता ही नहीं। सभी कहते अपने आप सीख जाएगी। क्या सीख जाएगी अपने आप? माँ का बड़ा रोल होता है बच्चों को पालने में। माँ बाप का रोल है, खाली ये नहीं कि खाली ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया और माता पिता तो बन गए, लेकिन हमने उनमें संस्कार डाले ही नहीं। और ये शुरू से डालने थे, ये नहीं कि अब कोई सुनेगा। शुरू से ही प्यार करना सिखाओ, शेयरिंग सिखाओ, बच्चे को देना सिखाओ सबको, तभी तो वो सीखेगा। क्योंकि बच्चा तो हमेशा कहता है ये मेरा है, ऐसे ही बोलता है। छोटा बच्चा कहता है मेरी मम्मी है, ऐसे ऐसे बोलता है ना, एकदम पॉजेसिव माइंड होता है हर एक बच्चे का, और ये बड़े तक भी रहता है। पॉजेसिवनेस कहीं जाती नहीं है। वो तो गुरु ने कहा तेरा कुछ नहीं है, तो गुरुवान ही कह सकते हैं बस खाली, बाकी तो सारी दुनिया पॉजेशन में ही रहती है। ये मेरी चीज़ है, मेरे मायके से आई है। कई तो ऐसी लड़कियां करती हैं, मायके से आती है वो अपने कमरे में ले जाती हैं चीज़ें, इस पर इसका हक नहीं है घर वालों का किसी का, क्योंकि मेरे मायके से आई है। अरे भाई सबको बांटने में, प्यार करने में, खिलाने में जो मज़ा आता है वो कोई अपने लिए करने में क्या ही मज़ा आएगा। वही चीज़ हम जब दूसरे को देते हैं वो भी तो टेस्ट करे उस चीज़ को, तभी तो खुश होएगा वो सामने वाला। तो प्यार ही नहीं करते तो प्यार तो गुरु ने ही सिखाया। दुनिया में तो बोला प्यार नाम की चीज़ है नहीं। विश्वास और श्रद्धा इस ज्ञान की नींव है। तो घर में थोड़ी सेटिंग ही चेंज होती है तो भी 1-2 दिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ढूंढते रहते हैं चीज़ों को कहाँ है। तो जिन्हें तुमने 10 नाखून दिए हैं वो तो थोड़ा विपरीत होंगे ही ना कुछ समय के लिए, लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। बस थोड़ा धीरज रखो। प्रेम और नम्रता से तुम अपना रास्ता निकाल सकेंगे। तुम अपना स्वार्थ खत्म करो तो उनकी चाहना भी निकल जाएगी। तो जब समर्पण है, प्रेम है, तो बोला ये सब बातें समझ में आएंगी। बाकी तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो हमें पता ही है, मैंने तो ज्ञान सुना है ना 20 साल से। बोला सुना है पर समर्पण नहीं किया तुमने कहीं भी। ज्ञान सुनना नहीं है, बोला ज्ञान को पीना है। पियो रे राम रस है कोई प्यासा। श्रवण नहीं है, श्रवण के बाद बोला मनन है, पीना है। खाली श्रवण से क्या होगा, बुद्धि तक ज्ञान रहता है, श्रवण से ध्यान रखना, अंदर तक नहीं जाता। जब किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है ना तो डॉक्टर कहता है एडमिट कराओ, फिर इंजेक्शन से दवा जब अंदर जाती है ना तो वो पूरी बॉडी में जल्दी से पहुंचती है, जल्दी से उसका रिएक्शन हो जाता है, जल्दी से आराम पड़ता है। और जब
गोली असर ही नहीं करेगी तुमको उस समय। तो यहाँ भी बोला ज्ञान को रोम रोम तक लेके जाओ। क्या हमने जो ज्ञान सुना है क्या वो मेरे जीवन में लगा? क्या हमने कहीं समर्पण किया? कहीं समर्पण नहीं हुआ। कोई कहता था जब गुरु जी को हमने दादा भगवान से ये सुना, ये गीता भगवान से सुना, बोला कहाँ है दादा भगवान, तुम हमें दिखाओ। खाली फोटो लगाने से कोई दादा भगवान का कोई मुरीद नहीं बन गया, ये ध्यान रखना। तुमने कहीं सिर तो दिया नहीं। सिर दिया तुमने कहीं? बताओ किसके आगे दिया सिर तुमने? अहम का सिर कहीं नहीं दिया। बस खाली दादा भगवान को हमने उनका ज्ञान सुना, गीता भगवान का सुना, ऐसे करके तुमने हर जगह से सर बचा लिया अपना। अहंकार का सिर गया ही नहीं। कोई लेने वाला है तुमसे अहंकार का सिर? फोटो तो बोला तुम कोई लगा लो, हम ही तुमको दे देते हैं, लगा लो अपने घर में जाके फोटो। लेकिन जब कहीं समर्पण ही नहीं होगा तो ज्ञान जीवन में थोड़ी लगेगा, वो केवल बुद्धि तक रहेगा। और बुद्धि तक सुना हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है, ये ध्यान रखना। वो तो जैसे कि हम सुन भी रहे हैं और जीवन भी अपने हिसाब से ही चला रहे हैं, हम मुड़ नहीं रहे गुरु के ज्ञान से। अपने मन को मोड़ना जरूरी है। तो एडजस्ट धीरे धीरे होगा ये सब, और तुम अपना स्वार्थ खत्म कर दो और तो उनकी इच्छा भी निकल जाएगी। हम कहते हैं ना घर वाले मेरे में इच्छा रखते हैं, घर वाले विपरीत हो गए। घर वाले विपरीत नहीं होते हैं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए भगवान ही उनको विपरीत करता है। भगवान ही करता है टेस्टिंग के लिए। टेस्ट कौन करेगा? राम तीर्थ ने खास 500 रुपये महीने का नौकर रखा और उस नौकर को बोला जो मैं कहूँ उससे उल्टा काम करना। मैं कहूँ चादर बिछा दे तो तुमको उठाना है, मैं कहूँ चाय लेकर आ तो तुमको पानी लाना है, उल्टा ही चलना है तुमसे। तो बोला क्यों रखा था उसने? अपने मन की टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उसके सामने कोई उल्टा चलने वाला नहीं था उस वक्त। तो टेस्ट कैसे होगा? तो आज अगर कोई उल्टा चल भी रहा है तो बोला कहीं ना कहीं वो हमारे फायदे के लिए ही है, वो हमारे जीवन को बना रहा है और हम सोचते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी तो सब बहुत बढ़िया है और तुम उसमें से स्वार्थ निकाल दो तो वो भी तुम्हारे अंदर से अपनी चाहना निकाल देंगे। अभी तो हम भी तो फंसे हुए हैं, हम भी तो कहते हैं ना मेरे हिसाब से चलो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो जितना हम रोक लगा रहे हैं उतना वो हमारे ऊपर रोक लगा रहे हैं। तुम प्यार से बात करो, सामने वाला भी प्यार से करेगा। अभी अपनी गलती भी देखना शुरू कर ले तो बहुत उद्धार हो जाए। और लक्ष्य मानो, क्या लिखा है देखो, लुफ्ट का है पर जो टॉर्च तुम्हारे हाथ में है उसकी रोशनी केवल 100 फुट 10 फुट का है। लक्ष्य मानो 100 फुट का है तो 10 फुट दिख रही है। लक्ष्य मानो 100 फुट का है पर जो टॉर्च तुम्हारे हाथ में है उसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी? 10 फुट तक। अब तुम घबरा जाते हो मैं 100 फुट तक कैसे पहुंचूंगा, तो पहले 10 तक पहुंचो, फिर आगे 10 फुट फिर दिखाएगी टॉर्च, फिर 10 तक पहुंच जाओगे, धीरे धीरे 100 फुट तक पहुंच ही जाओगे। आगे बढ़ना है तुमको, तब काम होगा। तुम्हें कर्म प्राणियों में हरि का दर्शन हो जाए, नहीं तो कर्म प्राणियों की कैद में हर कोई फंसा पड़ा है। उनमें भगवान का भाव रखना, ये सब इस रूप में भगवान ही ऐसा कर रहा है, भगवान ही इनसे ऐसा करवा रहा है। तो उसमें फिर मन शांत रहेगा। और नहीं तो फिर बोला हर वक्त अज्ञान तो बहुत हावी रहता ही है कि मैं अच्छा चल रहा हूँ और ये अच्छे नहीं चल रहे। बोला उनमें परमात्मा का दर्शन करो। अब दादा कहते थे, कई लोग दादा को जब बोलते थे दादा आप तो हमारी परीक्षा ही नहीं लेते, दादा कहते थे मैं तो रोज़ परीक्षा लेता हूँ तुम्हारी। बोला दादा आपने कब ली हमारी परीक्षा? बोला मैं तुम्हारे घर रोज आता हूँ। दादा कब आए आप तो बहुत दिनों से नहीं आए हैं। बोला तुम्हारे पति के रूप में कौन है? मैं ही हूँ। तुम्हारे बेटे के रूप में कौन है? मैं ही हूँ। तुम्हारी कामवाली के रूप में कौन है? मैं ही हूँ। तुमने उसमें मुझे देखा, जब तुम मुझे देखोगे तो बोला फिर तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। फिर तुम्हारा मन ये नहीं कहेगा
कि ये ऐसा क्यों चल रहा है। बोला इस रूप में गुरु ही चल रहा है। कभी कभी तो गुरु भी उल्टा ही चलता है ना हमारे मन से। मन के अनुसार थोड़ी ज्ञान सुनाता है गुरु, मन से उल्टा भी ज्ञान सुनाता है। तो हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बताया। यहाँ तो कह ही देते हैं थोड़ी देर बाद भले घर जाके मन ना माने, लेकिन थोड़ी देर तो मान ही लेता है ना। तो बोला उस रूप में भी भगवान ही है, गुरु ही तो है उस रूप में। पर अपने मन को पहले सही राह दिखाओ। जब सही राह दिखाओगे तो बोला फिर कर्म प्राणियों की कैद से निकलेगा। और जीते जी मुक्ति का ज्ञान है, ये बार बार कही जा रही है ये बात। मरने के बाद की मुक्ति नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मरने के बाद कौन प्राणी कहाँ गया। वो तो पंडित शास्त्रों के आधार पर कुछ बता देते हैं। पंडित ने भी कोई जाके तो देखा नहीं है, वो भी शास्त्रों में जो लिखा है उसी आधार पर हमें बता देते हैं कि फलाना उसकी मुक्ति नहीं हुई, या वो ऐसे है या वैसे है, जो भी है। लेकिन जो गुरु है, गुरु हमको कहता है जीते जी की मुक्ति चाहिए मुझे। मरने के बाद मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ गए, गुरु तुम आ जाना लास्ट समय में मेरे पास। एक माई ने बोला गीता भगवान को, जब तुलसी माता के हस्बैंड का शरीर शांत हुआ तो गीता भगवान वहाँ रहे 15 दिन पूरा, उनके घर में ही रहे। तो सुना सबने ज्ञान, जो भी कानपुर के प्रेमी थे। कानपुर में तुलसी माता का घर था उस वक्त, और वहीं रहती थी तुलसी माता। भगवान आप यहाँ तो 15 दिन रहे, भगवान हमारे घर में भी रहेंगे क्या? बोला हम आज ही तुमको कह रहे हैं, आज ही तुम अपना काम कर लो। पता नहीं ये शरीर ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। तुम कहेंगे फिर गुरु ने तो हमसे वायदा किया था। बोला गुरु वायदा कर रहा है पर आज ही काम उतारो। बोला आज ही तुम समझो ये मेरे लिए ही गुरु यहाँ बैठा है, इस घर में मेरे ही घर का हुआ है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे लिए भी। बोला पता नहीं शरीर की लीला क्या होगी, तुम्हारी लीला क्या होगी, गुरु के शरीर की क्या होगी, समय क्या होगा, कौन कहाँ होगा। बोला तुम आज ही मुक्त होके जाओ यहाँ से। तो आज दादा ने भेजा है, तो दादा ने सबको मुक्त करने के लिए भेजा है, केवल एक के लिए नहीं भेजा। आप तो सोचेंगे ना कि तुलसी माता के लिए ही भेजा है। बोला नहीं, दादा ने हर एक के लिए बोला है। अब सबको अपना काम उतारना है आज ही। तो हम सब सोचते हैं ना कि गुरु फिर हमारे पास तो आया नहीं। बोला जहाँ भी आया है वो मेरे लिए आया, खाली भजन गाने के लिए नहीं है कि जग में आया गुरु है हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। तो हमें ऐसा लग रहा है सब काम भगवान आप पे ही कर रहा है, हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। ईश्वर पहले ही आगे आगे सारे काम करता रहता है। तो गुरु रूप में जब बताओ क्या कह रहे हो? शुरू करिए। 10 मिनट। कान्हा